लाइट कोड एक्टिवेशन, सोल अपग्रेडेशन, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी को आध्यात्मिक जर्नी समझते हुए या स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ चेंजेस अपने अंदर देखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपकी सोल अपग्रेडेशन होता जाता है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी के एक स्टेप आगे या नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। ऐसी ही अपग्रेडेशन कुछ स्पिरिचुअल बींग्स के अंदर हुई है। कुछ साइंस के बारे में मैं बात करूंगी जिनके अंदर ये अपग्रेडेशन हुई होगी। आपसे अगर ये रेजोनेट करते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम आपकी एनर्जी को अच्छे से पिक कर पा रहे हैं एंड हाँ, आपको कुछ गाइडेंस मिल पा रही है। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, इसे दूसरे स्पिरिचुअल बींग्स तक ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। पास्ट 9-10 दिन में जो भी आपकी एनर्जी लो हुई या एक बार आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स ने दोबारा से सोल पर्जिंग को महसूस किया, या डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पे हम जो सिम्टम्स को फील करते हैं वैसा आपने अगर फील किया, तो ये सिर्फ एक सोल अपग्रेडेशन था। एंड जब भी सोल अपग्रेडेशन एंड लाइट कोड एक्टिवेशन होता है तो आपकी सोल सेंसिटिव हो जाती है। मीन्स सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? आपको क्लैरिटी नहीं होती है, कन्फ्यूजन स्टेट फिर से क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल्स लो होता है या ऑरा वीक होता है। एंड ऑरा वीक होने की वजह से, आपकी सोल सेंसिटिव होने की वजह से साइकिक अटैक होने के चांसेस आपके ऊपर बढ़ जाते हैं। बट इसीलिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके साथ रहती है, क्योंकि आपके अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और आपको एक क्लैरिटी आने वाले समय में मिल सके। ऐसी ही अपग्रेडेशन कुछ सोल्स की यहाँ पर हुई है। अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ, कल की वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए, वो वाली साइंस प्लस ड्राई स्किन। अगर आपको लग रहा है कि सडनली आपको अपनी स्किन ड्राई लग रही है, या बाल आपके जो हैं वो ड्राई लग रहे हैं, या प्यास बहुत लग रही है, या हीट फील हो रही है, इट मीन्स ये साइन है डिटॉक्सिफिकेशन का। यहाँ पे ओल्ड डेंस एनर्जीज जो है वो रिलीज हो रही हैं एंड ये शो करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। सोल पर्जिंग आप फील कर पा रहे होंगे, या हार्ट चक्र से रिलेटेड हार्ट पैल्पिटेशंस, या सडन फियर ऑफ लूजिंग, या आपको लग रहा होगा कि अब इस जर्नी में कुछ नहीं बचा है, या अब कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिख रही है, या किसी न किसी तरह की कन्फ्यूजन स्टेट बीच बीच में आपको आती है एकदम से, या आपको लगता है कि नहीं यू आर स्टिल होपफुल, या आपको कोई ना कोई होप नज़र आती है। ये एक, इसे हम बोलते हैं एक कन्फ्यूजन स्टेट। ये भी रहता है जब आपकी कुंडलिनी ट्रिगर होती है या किसी तरह का सोल अपग्रेडेशन आपके अंदर हो रहा होता है। लेकिन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ये हमेशा याद रखना है कि आपका सोल अपग्रेडेशन एंड सोल अलाइनमेंट एक बार कुंडलिनी ट्रिगर होने के बाद थ्रू आउट चलता रहेगा। फिर चाहे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में आप यूनियन में हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपका अपग्रेडेशन अब आगे ही बढ़ेगा। क्राउन चक्र एक्टिवेशन, आप में से कुछ डिवाइन बींग्स का यहाँ पर क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर आपको क्राउन चक्र से रिलेटेड कुछ साइंस मिले हैं, या कुछ ऐसे विजन्स ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, या कुछ कलर्स का दिखना, कुछ लाइट्स का दिखना, या ऐसे विजन्स का दिखना, या फिजिकल फॉर्म में हम देखें तो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने कुछ साइंस ऐसे आ रहे थे, जैसे कि आपके सामने स्पिरिचुअल गेट का आना, किसी भी फोटो में, इमेज में या वीडियो के थ्रू, या स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आना, या एंजल्स की पिक्चर्स का आपके सामने बार बार आना, या उनके साइंस का बार बार आपको दिखना, या इंसेस्टर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव साइन आपको मिलना, तो ये बताता है कि आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं एंड आपकी सोल अपग्रेडेशन हो रहा था, जो कि पॉजिटिवली हो चुका है। अब जिनका सोल अपग्रेडेशन पॉजिटिवली हुआ है एंड जिन्होंने लाइट कोड को एक्टिवेट किया है, या जिन्होंने एक आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को आगे लेके गए हैं, उनको मैंने 3 मेन एक्टिवेशन यहाँ पर हुए हैं। आप देखिए आप में से क्या रेजोनेट करता है। फर्स्ट यहाँ पर हुआ है वाइट लाइट एक्टिवेशन। वाइट लाइट क्या बताता है? प्रोफाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, कुंडलिनी ट्रिगर होने को बताता है
एंड दोनों पार्टनर की जो है यहाँ पर डिवाइन यूनियन को बताता है एट एनर्जेटिक लेवल। यहाँ पर ओल्ड डेंस एनर्जीज की पर्जिंग हुई है एंड यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइजेशन हुआ है अपने आप का, अपनी सोल का। मीन्स आपने जाना है एट सोल लेवल कि आप कौन हो। यहाँ पर आपको अपना स्पिरिचुअल पर्पस अब नज़र आ रहा है, बीइंग डिवाइन बीइंग। सो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यू हैव टू मूव बियॉन्ड रनर एंड चेजर फेज एंड यू हैव टू फुलफिल योर पर्पस। सो जिनका भी वाइट लाइट एक्टिवेशन हुआ है उनके साथ ये साइंस रेजोनेट करेंगे। सो सेकेंड एक्टिवेशन यहाँ पर ये है गोल्डन लाइट एक्टिवेशन। ये हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिवेशन है, ये हाई लेवल स्पिरिचुअल बींग्स के साथ हो सकता है। इनकी अपग्रेडेशन एक हायर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इनकी हीलिंग एक हायर लेवल पर हुई है एंड यहाँ पर इनको अपने ओरिजिनल सोल ब्लूप्रिंट के बारे में पता चला है। जब भी आप अपने क्राउन चक्र एक्टिवेशन में गोल्डन लाइट एक्टिवेशन को महसूस करते हैं या देखते हैं या ऐसा कुछ विजन आपको आता है या ऐसी एक्टिवेशन या ऐसे पोस्ट आपके कुछ भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, आपको डिलीवर होते हैं, तो ये आपकी सोल की हायर फ्रीक्वेंसी को बताता है और ये बताता है कि आपके सारे चक्रास अलाइंड हैं और आप इनर यूनियन में हैं अपने डिवाइन के साथ एंड एक अनकंडीशनल लव में है राइट नाउ आप। एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया हो रही है एंड आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। सो नेक्स्ट एक्टिवेशन यहाँ पर हुआ है क्रिस्टलिन कोड एक्टिवेशन। मीन्स क्रिस्टल कोई कलर नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टल लाइट जैसा एक्टिवेशन आपके अंदर होना या इससे रिलेटेड आपको कुछ साइंस मिलना, जो कि कॉम्बिनेशन होता है हर तरह की लाइट का। इसको आप बता के शब्दों में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अनुभव करने की चीज़ें होती हैं कि क्रिस्टलिन लाइट जो होती है वो लाइट आप इस 3D वर्ल्ड की किसी लाइट से उसको मैच नहीं कर सकते हैं। वो मिक्सचर ऑफ गोल्डन, वाइट एंड क्रिस्टल कलर मिक्सचर होता है, एक बहुत ही उम्दा एक मनी के जैसा, या मनी से भी आप उसको बता नहीं सकते शब्दों में। जिन्होंने अनुभव किया होगा ने पता होगा। ये और भी सुपर हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है एंड सुपर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है वो अपनी कार्बन बेस्ड बॉडीज़ को क्रिस्टलिन बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स उनकी बॉडी जो है 5D लाइट बॉडीज़ में एक्टिवेट होती है एंड यहाँ पर जो उनका डोरमेंट जंक DNA था वो लाइट कोड्स को रिसीव करता है एंड यहाँ पर इंटेंस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। और इसीलिए आप अब तक इतना कुछ इन जो पास्ट दिनों में देख रहे थे, क्योंकि आपके अंदर लाइट कोड एक्टिवेट होने वाले थे एंड एक्टिवेशंस होने वाली थी, इसलिए ये सब अब तक आपके साथ चल रहा था। सो क्रिस्टलाइन बॉडी एक्टिवेशन में आपकी फिजिकल एंड एनर्जेटिक बॉडी जो दोनों हैं वो 5D के साथ अलाइंड रहती हैं एंड यहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है फॉर सैक्रेड यूनियन। सो यहाँ तक पहुँचकर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एनर्जेटिक लेवल पर या फिजिकल लेवल पर यूनियन में ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं। एनर्जेटिकली मीन्स आप यूनियन में ही होते हैं, तभी आपने इतना अचीव किया है, लेकिन आपका जो फिजिकल 3D वर्ल्ड में यूनियन होता है वो बहुत ही नज़दीक होता है अगर आप फ्री विल से उसे चूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हैं वो फिर अलग तरह के अनुभव करते हैं। वो स्पिरिचुअल बींग अलग तरह के अनुभव करते हैं और उनकी यात्रा अलग लेवल की होती है। सो इस तरह से ये 3 तरह की एक्टिवेशन आप में से स्पिरिचुअल बींग्स की हुई होगी, जिसमें से वाइट लाइट एक्टिवेशन, गोल्डन लाइट एक्टिवेशन एंड देन क्रिस्टलिन लाइट एक्टिवेशन यहाँ पर स्पिरिचुअल बींग्स के साथ हुआ है। बहुत कम के साथ रेजोनेट कर सकता है, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि जितने लोग इस चैनल से कनेक्टेड हैं उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा एंड जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, सो यहाँ पर आपके लिए एक न्यू होप है एंड एक तरह की कॉन्ग्रेचुलेशंस है इस आध्यात्मिक जर्नी में कि आपने एटलीस्ट जो इनर वर्क किया है उसमें आपने अपनी सोल को एक आध्यात्मिक लेवल पर अपग्रेड किया है और ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते जाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।